इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हम इस समय महाकाल की नगरी में हैं और एक बड़ी शख्सियत के पास हम बैठे हुए हैं, नगर निगम सभापति कलावती जी यादव जी। आपकी मेरे से भेंट पहली बार हो रही है, लेकिन ये एक संयोग ही रहा कि जब जब आपके विषय में मैंने बातचीत की, शहर में बात हुई या देवास में कई सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, तब मेरी उन लोगों से बातचीत होती थी तो वो लोग मुझे आपके व्यक्तित्व में एक बात अक्सर कहा करते हैं कि आप बहुत सहज और सरल आपका व्यक्तित्व है। अब चूँकि आप पहले से समाज सेवा में हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव की बात हुई कि आप वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन जी यादव की बड़ी बहन है, तो लोग अब आपको और आपके व्यक्तित्व को अब और ज़्यादा परिष्कृत करके जब भी बात होती है तब भी यही बात निकल के आती है कि आज भी आप उतनी ही सहज हैं, उतनी ही सरल हैं। कितने वर्ष हो गए मैम आपको समाज सेवा में? राजनीति में समाज सेवा कहें तो 30 वर्ष हो गए। अच्छा। 94 के चुनाव में मैं पहली बार ये चुनाव में लड़ी। अच्छा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया था जी। और उससे पहले समाज सेवा के कार्य करते ही रहते थे। मतलब इस समाज सेवा तो पहले से ही चल रही है। कितने वर्ष, यदि समाज सेवा की ही बात करें तो कितने साल हो गए? शुरू से ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी। मेरी माताजी भी हमेशा आसपास के लोगों, क्योंकि पहले का परिवेश अलग हुआ करता था, पास पड़ोस सब घर जैसे होते थे, तो उनके यहाँ कोई भी छोटी मोटी समस्या होती थी या किसी भी काम में मम्मी की अग्रणी भूमिका हुआ करती थी हमारी माताजी की। तो वो एक पारिवारिक परिवेश से ही हमको समाज सेवा का कहेंगे कि बचपन से ही रुझान था उस तरफ। सभी लोगों का घर में ऐसा वातावरण था कि समाज सेवा हर एक की, आस पड़ोस में किसी की भी ज़रूरत हो तो सबसे पहले जाके खड़े होना, इस तरह का। घर में आप सबसे बड़ी सिस्टर? नहीं, सबसे बड़ी नहीं हूँ, मुझसे बड़े 2 भाई हैं। सीएम साहब से बड़ी हैं? सीएम साहब तो सबसे छोटे हैं घर में। तो जो सेवा का भाव आपने माँ से सीखा, फिर आपके माध्यम से सीएम साहब के हृदय तक पहुँचा, वो सेवा का भाव कहा जा सकता? परिवार से ही पहुँचा। परिवार से पहुँचा। मैम, एक और प्रश्न मेरा ये है कि चूँकि महाकाल की नगरी है, हिंदुस्तान क्या विश्व की एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर रह के और सेवा करना, ये इसको आप कितना गौरव मानते हैं इस बात? बिल्कुल, ये तो सौभाग्य की बात है। एक तो अवंतिका नगरी जो सब तीर्थों में सबसे बड़ी कही जाती है, कहते हैं कि तिल भर भरी शिप्रा जी में स्नान करना और अवंतिका नगरी में आए बिना तीर्थ यात्राओं का भी फल नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। भगवान महाकाल यहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल विराजित है और उस नगरी में हम सब महाकाल के भक्त हैं और मैं तो महाकाल जी की डेली दर्शनार्थी भी हूँ। प्रतिदिन मैं मंदिर जाती हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि इस धार्मिक नगरी में, पावन नगरी में ईश्वर ने मुझे जन्म देकर यहाँ एक मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल मैम, आप नगर की बागडोर आपके हाथ में है और अब तो सीएम भी आपके छोटे भाई है। मगर उज्जैन के यदि विकास की बात हो या तमाम चीज़ें आपको लगता हो कि ये चीज़ें होना, आप तो सीधा कहेंगे कि ये काम होना है और होना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें लगती हूँ। अभी क्या लगता है कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उज्जैन शहर में जो होना है? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि उज्जैन से सीएम बने हैं जी डॉक्टर मोहन यादव जी, सौभाग्य की बात है कि छोटे भाई है, लेकिन कभी भी ये भाव नहीं रहा कि मेरे भाई है इसलिए ये काम होना चाहिए, क्योंकि वो उनके ऊपर दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वो पूरे मध्य प्रदेश के विकास का दायित्व उनके कंधे पर है। सिर्फ हम उज्जैन को लेकर उनके जिम्मेदारियों को सीमित नहीं कर सकते। और जहाँ तक उज्जैन में काम करने की बात है तो विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जब वो बने थे, उस समय जिस विजन के साथ उन्होंने काम किया था, उससे पहले प्राधिकरण को मैं कहूँगी तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि उससे पहले विकास प्राधिकरण को उस दृष्टि से कोई नहीं देख पाता था कि विकास प्राधिकरण इतने विकास कर सकता है। अच्छा। और उन्होंने जो विकास किए वो वाकई में उस समय से जनता के प्रेम और स्नेह से उन्हें विकास पुरुष का नाम दिया। विकास पुरुष स्नेह से कहने लगे लोग, ऐसा विज़न उनका रहा है। तो निश्चित रूप से विजन के साथ पर्यटन
विकास निगम के अध्यक्ष बन के जब उनको काम करने का अवसर मिला, तो आप पूरे मध्य प्रदेश में देखिए जितने धार्मिक पर्यटन है या जो पर्यटन स्थल है, वहाँ पर कोई न कोई विकास उनके द्वारा किया गया पूरे मध्य प्रदेश में मिलेगा। और उसके बाद जब विधायक बने तो उसमें भी उन्होंने पूरी अपनी 100% दे के काम किया। और आज उनकी विधानसभा देखें, तीसरे टर्म के विधायक है, मंत्री रहे, उच्च शिक्षा मंत्री रहे। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू की गई। तो विज़न तो है, काम करने की इच्छा शक्ति भी है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विजन के साथ काम करते हैं। तो हम सिर्फ उज्जैन तक सीमित नहीं रखेंगे, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की उनसे अपेक्षा रखेंगे। क्या बात है, निश्चित तौर से बिल्कुल सही और सटीक जवाब है आपका कि अब चूंकि दायित्व पूरा मध्य प्रदेश है, सारा प्रदेश इस समय बड़ी अपेक्षा से और बड़ी उम्मीद से नज़र लगा के बैठा हुआ है। और कई सारी चीज़ें अब जब सीएम बने उसके बाद से ही 2-1 निर्णय तो ऐसे लिए कि एकदम से चर्चा में सीएम साहब आ गए थे। पुनः यदि मैं आपके व्यक्तित्व पे बात करूं मैम, तो 30 साल के सामाजिक कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि ये मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धियां रहीं जो आत्मसंतुष्टि देती हैं? देखिए, पार्षद जो रहता है जी, उसका चुनाव भी बहुत कठिन रहता है, उसका काम करना भी बहुत सहज भी कहेंगे और बहुत कठिन भी कहेंगे, क्योंकि वो एकदम सब लोगों से उनका जुड़ाव रहता है, जीवंत संपर्क रहता है। और न केवल सिर्फ मूलभूत समस्याओं को उनको हल करना रहता है, निर्माण कार्य कराने रहते हैं, लेकिन उन सब व्यक्तियों से जो उनके मतलब अपने जो दायरे का जो क्षेत्र होता है, अपना वार्ड होता है, वो एक परिवार की तरह सबसे मिलना जुलना पड़ता है, आत्मीय भाव रहता है। कई बार उनके पारिवारिक और नितांत निजी समस्याओं के लिए भी वो हमारे पास बड़े आशा से और अपनत्व के साथ आते हैं, और उनको भी हमको बड़े उससे उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं हम लोग पूरी तरह से। तो ये एक बड़ा अच्छी चीज़ भी है कि पार्षद बन के बहुत आत्मीयता और परिवार भाव मिलता है, लोगों का बहुत स्नेह मिलता है। और लोग, क्योंकि पार्षद यदि आपके वार्ड का अच्छा है तो उसको विधायक और सांसद से कभी काम नहीं पड़ता, उसको हर दिन पार्षद से ही काम पड़ता है। तो मुझे 6 टर्म हो गए, 6 बार मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा है। और पार्टी का ऐसा मुझ पर स्नेह रहा कि मुझे अलग अलग वार्डों से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से ये प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया पार्टी ने। तो निश्चित रूप से हर जगह मैंने अपने तही बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है, जनता की सेवा करने का प्रयास किया, और इससे निश्चित रूप से मुझे आत्मसंतोष भी प्राप्त हुआ। एक अंतिम प्रश्न में, जब आपके विषय में जहाँ जहाँ मैं मिला या जिस बातचीत से मैंने अपने इस साक्षात्कार की शुरुआत की, लोग कहते हैं आपके व्यक्तित्व में बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, वात्सल्य भाव से भरे हुए व्यक्तित्व। तो ये कहाँ से मिला? ये भी परिवार से, जैसे सेवा का भाव? हाँ, निश्चित रूप से हमारे परिवार में जैसे कोई आता है कि भैया ट्रांसफ़र करना है या ये करना, हमने कहा हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं रहा, क्योंकि भैया भी विकास प्राधिकरण में भी रहे, मैं नगर निगम में थी। भले हम लोग सार्वजनिक जीवन में दोनों भाई बहन थे, लेकिन मैं कभी बिना किसी काम के मैंने प्राधिकरण की ना सीढ़ी चढ़ी, ना किसी अधिकारी से बात की। उनका काम वो करते थे, मेरा काम ना उन्होंने कभी नगर निगम में हस्तक्षेप किया, मेरे काम में कभी दखल अंदाजी की, ना हमने उनके कामों में अपने अधिकार से जाके कभी बाहर किया। प्राधिकरण में मैं तभी गई होंगी तब पार्षदों को किसी कार्यक्रम में बुलाया और उस दृष्टि से मुझे भी बुलाया, वैसे मैं कभी नहीं गई। ऐसे ही पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति बिना कोई हस्तक्षेप हमारा नहीं है। भैया भोपाल का काम है, वो बैठे हैं, उनके काम है, वही सारे काम करेंगे, आप उन्हीं से मिलिए, उन्हीं के अधिकारियों से मिलिए। बहुत अद्भुत, बहुत निश्चित तौर से आपका व्यक्तित्व बहुत महान है। डॉक्टर मोहन यादव जी की बड़ी बहन और नगर निगम में सभापति, आपसे एक अनौपचारिक एक साक्षात्कार हुआ है मैम। हम लोग यहाँ कई सारे सकारात्मक एपिसोड के साथ आपके शहर में अपने चैनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं, और जिसका शुभारंभ 14 जून को है, आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ, और आपको नमस्कार भी करती हूँ। आपका स्वागत भी है उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में,
और बाबा महाकाल जिस उद्देश्य से आप इस चैनल को शुभारंभ करने जा रहे हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता दे, ऐसी बाबा महाकाल से प्रार्थना भी करती हूँ। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।